नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ओनली स्टडी पर। मैं हूं नरेंद्र कुमार। जैसा कि आप जानते हैं कि हम पेट 2023 की तैयारी करवा रहे हैं, जिसमें ये हिस्ट्री की चौथी यूनिट है जिसका नाम है जैन धर्म यानी जैनिज्म। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। तो जैन शब्द संस्कृत के जिन शब्द से बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, वो विजेता जिसने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इनमें 24 ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने मन, वाणी एवं काया को जीत लिया और संसार के चक्र से मुक्त होने के लिए कुछ मूल्यों अर्थात कुछ शिक्षाओं और आदर्शों की स्थापना की। अर्थात जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इनमें 24 ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने मन, वाणी और काया को जीत लिया और दूसरे लोगों को भी ज्ञान दे सकें ताकि वो संसार के चक्र से मुक्त हो जाएं। उनके लिए कुछ रास्तों, कुछ मूल्यों, कुछ शिक्षाओं और कुछ आदर्शों की स्थापना की। इन्हीं मूल्यों को जैन धर्म में तीर्थ कहा गया है। अर्थात वो शिक्षाएं या वो मूल्य या वो आदर्श, उन्हीं को तीर्थ कहा गया है और इन मूल्यों के संस्थापक को तीर्थंकर कहा गया है। इन 24 तीर्थंकरों के उपदेशों और शिक्षाओं पर आधारित धर्म को ही जैन धर्म कहा जाता है। तो जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए। तो देखिए, जैन शब्द जो है वो जिन से मिलकर बना हुआ है जिसका अर्थ होता है विजेता, अर्थात जिसने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। जैन अनुश्रुतियों के अनुसार इनमें 24 ऐसे महात्मा हुए जिन्होंने मन, वाणी और काया को जीत लिया और दूसरों को भी इस संसार के चक्र से मुक्त कर सकें, ऐसे कुछ मूल्यों की स्थापना की। मूल्य अर्थात कुछ ऐसे रास्ते बताए या ऐसी शिक्षाएं दी कि इनको पा करके या इन पर चल करके आप संसार के चक्र से मुक्त हो सकते हैं। इन्हीं मूल्यों को ही तीर्थ कहा गया। तो इन 24 तीर्थंकरों ने जो भी शिक्षाएं दी और जो भी आदर्श बताए कि इन पर चल करके आप संसार के बंधन से मुक्त हो सकते हैं, उन्हीं मूल्यों को तीर्थ कहा गया और इन तीर्थों के संस्थापकों को तीर्थंकर कहा गया। तो इसका मतलब है कि जैनों में टोटल 24 तीर्थंकर हुए, ऐसे रास्ते बताने वाले जिससे कि लोग संसार के चक्र से मुक्त हो सकें। इन 24 तीर्थंकरों की जो शिक्षाएं हैं और जो उपदेश हैं, उन्हीं पर आधारित धर्म को ही जैन धर्म कहा जाता है। ठीक है। जैन धर्म की स्थापना का श्रेय प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव या आदिनाथ को दिया जाता है। ऋषभदेव का ही नाम आदिनाथ भी है। इनको कहीं कहीं वृषभदेव भी कहा जाता है। इनका कहीं कहीं नाम वृषभदेव भी मिलता है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभि राय और माता का नाम मरु देवी था। देखिए, जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे, अर्थात वो व्यक्ति, जैन धर्म में सबसे पहले व्यक्ति जिन्होंने मन, काया और वाणी को जीत लिया और लोगों को भी सांसारिक बंधनों से मुक्त कर सके, इसके लिए तीर्थों की स्थापना की यानी मूल्यों की स्थापना की, वही इनके प्रथम तीर्थंकर कहलाए। उनका नाम ऋषभदेव या आदिनाथ या वृषभदेव भी है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था और इनके पिता का नाम नाभि राय और माता का नाम मरु देवी था। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे। देखिए, ऋषभदेव के बाद बहुत सारे तीर्थंकर हुए, लेकिन उनके बारे में पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। उसके बाद डायरेक्ट 23वें तीर्थंकर का नाम आता है जो कि पार्श्वनाथ थे। इनका जन्म काशी में हुआ था जो कि यूपी के वाराणसी में है। इनके पिता का नाम अश्वसेन था जो कि इक्ष्वाकु वंश के थे और इनकी माता का नाम वामा देवी था। इन्होंने 30 वर्ष की अवस्था में ही अपने घर को त्याग दिया और सन्यासी जीवन को स्वीकार कर लिया। इनको सम्मेत पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ जो कि झारखंड में है। पार्श्वनाथ ने अपने अनुयायियों को 4 शिक्षाओं का पालन करने को कहा, अर्थात उन्होंने 4 तीर्थों की स्थापना की। तीर्थ यानी 4 ऐसे मूल्य जिससे कि व्यक्ति संसार के बंधन से मुक्त हो सकता है। वो 4 शिक्षाएं कौन कौन सी थी? सत्य यानी हमेशा सच बोलना, अहिंसा यानी हिंसा का रास्ता ना अपनाना, अस्तेय अर्थात चोरी ना करना और अपरिग्रह यानी
आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए। ये सबसे इम्पोर्टेंट तीर्थंकर थे क्योंकि इनके समय जैन धर्म बहुत ज़्यादा प्रभाव में आया, इसलिए इनको जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। तो जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी को कहा जाता है क्योंकि इन्होंने जब जैन धर्म का प्रचार प्रसार शुरू करना शुरू किया तो जैन धर्म बहुत ज़्यादा प्रभाव में आया। तो जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इनके प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव जी को जाता है, जिनका नाम आदिनाथ या वृषभ देव भी है। इनका जन्म अयोध्या में हुआ था। इनके पिता का नाम नाभि राय और माता का नाम मरुदेवी था। ये पहले ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने मन काया को जीत लिया और लोगों को सांसारिक बंधनों से मुक्त करने के लिए कुछ मूल्यों की स्थापना की, यानी तीर्थों की स्थापना की। तो ये इसके पहले तीर्थंकर थे, यानी जैन धर्म की स्थापना का श्रेय इन्हें ही जाता है, ऋषभ देव जी को। इसके बाद बहुत सारे तीर्थंकर हुए जो कि उतने इम्पोर्टेंट नहीं हैं। उसके बाद 23वें तीर्थंकर जो कि पार्श्वनाथ थे, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इनका जन्म काशी में हुआ था जो कि वाराणसी में है। 30 वर्ष की अवस्था में इन्होंने संन्यास को स्वीकार कर लिया था। इनको सम्मेद पर्वत पर निर्वाण प्राप्त हुआ। इन्होंने लोगों से 4 शिक्षाओं का पालन करने को कहा। 4 शिक्षाओं को पालन करने को कहा। पहला था सत्य, दूसरा था अहिंसा, तीसरा था अस्तेय, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी न करना, और चौथी थी अपरिग्रह, अर्थात आवश्यकता से अधिक धन का संचय ना करना। ठीक है। उसके बाद जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए, जिसकी वजह से जैन धर्म बहुत प्रभाव में आया। इसलिए महावीर स्वामी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। महावीर स्वामी जी को ही जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी जी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इनका जन्म 599 बीसी में कुंडग्राम में हुआ था। कहीं कहीं आपको कुंडग्राम की जगह कुंडलग्राम भी लिखा मिलेगा। ये वैशाली के निकट था जो कि बिहार में पड़ता है। तो इनका जन्म 599 बीसी में कुंडग्राम या कुंडलग्राम में हुआ था जो कि वैशाली के निकट है और ये बिहार में पड़ता है। देखिए, आपको कहीं कहीं इनका जन्म 540 बीसी में लिखा मिलेगा। दरअसल कुछ एनसीईआरटी की जो प्राचीन संस्करण की बुकें हैं उन्होंने 540 बीसी इनके जन्म को लिख दिया था। उसके बाद सारे राइटर्स ने वहीं से 540 बीसी अपनी बुक्स में लिख दिया। लेकिन कुछ समय बाद एनसीईआरटी ने अपनी भूल सुधार की और इनके जन्म का वर्ष 599 बीसी लिखा। लेकिन बहुत सारे राइटरों ने अभी अपनी बुकों में सुधार नहीं किया है, लेकिन नवीन एनसीईआरटीज में 599 बीसी ही लिखा मिलता है। अगर कहीं पर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इनका जन्म कब हुआ था, तो अगर आपको 599 बीसी ऑप्शन में मिलता है तो 599 बीसी को लगाएंगे, वरना 540 बीसी को लगाएंगे, क्योंकि इसके भी साक्ष्य है पुरानी एनसीईआरटी में। लेकिन नवीन एनसीईआरटी के अनुसार 599 बीसी ही इनका जन्म वर्ष था। ठीक है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था जो कि वज्जी संघ के ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे। देखिए क्या है, पहले वज्जी संघ था, एक वज्जी संघ था जिसकी राजधानी वैशाली थी। ये जो वज्जी था ना, ये 8 कुलों को मिलाकर के संघ बनाया गया था। 8 कुल थे इसमें, इन कुलों को मिलाकर के ये संघ बना था। उन 8 कुलों में विदेह, लिच्छवी, ज्ञात्रिक और वज्जी ये प्रमुख कुल थे और 4 और कुल थे। तो इन सबको मिला करके एक संघ बनाया था जिसे वज्जी संघ कहा जाता था। उनमें ये चारों कुल के लोग राज्य करते थे, अपना अलग अलग इंडिपेंडेंट राज्य करते थे। तो उसी में वज्जी संघ में ही जो ज्ञात्रिक कुल का था, उसी के जो राजा थे वो थे सिद्धार्थ। उन्हीं के ये पुत्र थे। इनकी माता का नाम त्रिशला था जो कि वज्जी संघ के ही लिच्छवी गणराज्य के राजा चेटक की बहन थी। तो वज्जी संघ के ही लिच्छवी जो गणराज्य था उसी के राजा चेटक की बहन थी इनकी माता त्रिशला। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। इनका विवाह कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था। इससे उन्हें एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। इनका नाम कहीं कहीं अयोध्या भी लिखा मिलता है। प्रियदर्शना का विवाह जमाली के साथ हुआ, अर्थात
जमाली महावीर स्वामी जी के दामाद हुए। महावीर स्वामी जी का मन राज वैभव में नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने 30 वर्ष की आयु में ही अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के ज्ञान की खोज में गृह का त्याग कर दिया। ठीक है, तो देखिए इनका जन्म 599 BC में हुआ था। कुंडग्राम में या कुंडलग्राम भी कहीं कहीं लिखा मिलता है, वो बिहार में है। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था, जो कि वज्जी संघ के ही ज्ञात्रिक कुल के प्रमुख थे, और इनकी माता का नाम त्रिशला था, जो कि वज्जी संघ के ही लिच्छवी गणराज्य के राजा चेतक की बहन थी। इनके बचपन का नाम वर्धमान था, इसलिए इन्हें वर्धमान महावीर भी कहा जाता है। इनका विवाह कुंडीय गोत्र की कन्या यशोदा के साथ हुआ था, जिससे इनको एक पुत्री की प्राप्ति हुई जिसका नाम प्रियदर्शना था। कहीं कहीं इनका नाम अयोध्या भी लिखा मिलता है। ठीक है, तो ये उन्हीं का दूसरा नाम था प्रियदर्शना का, अयोध्या, और इनके दामाद जामाली थे। 30 वर्ष की आयु में इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर ज्ञान की खोज में गृह का त्याग कर दिया। इन्होंने उसके बाद 12 वर्षों तक तपस्या की और 42 वर्ष की उम्र में जृंभिक ग्राम में साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इन्हें संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन में संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति को ही कैवल्य कहा जाता है, अर्थात 42 वर्ष की उम्र में इन्हें कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई। जृंभिक ग्राम जो है वर्तमान में जमुई को कहा जाता है, जो कि बिहार का एक जिला है। ठीक है, तो 30 वर्ष की आयु में जब इन्होंने अपने बड़े भाई नंदीवर्धन से आज्ञा लेकर के गृह त्याग कर दिया, उसके बाद इन्होंने 12 वर्ष तक तपस्या की, और जब ये 42 वर्ष के हुए तब इनको जृंभिक ग्राम, जो कि वर्तमान में जमुई है बिहार का, जृंभिक ग्राम में ही साल वृक्ष के नीचे ऋजुपालिका नदी के तट पर इनको कैवल्य प्राप्त हुआ। कैवल्य अर्थात संपूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। तो कैवल्य प्राप्ति के बाद महावीर जी को कई नामों से जाना जाने लगा, जिसमें पहला है जिन। जिन का मतलब होता है विजेता, अर्थात जिन्होंने मन, वाणी और काया को जीत लिया हो। कैवलिन आप जानते हैं कि इनको कैवल्य यानी संपूर्ण ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके बाद इनको कैवलिन कहा जाने लगा। कैवलिन यानी सर्वोच्च ज्ञान का प्राप्त करता। आहर्त, इनको आहर्त नाम से भी जाना जाने लगा, अर्थात पूज्य। निर्ग्रंथ, इनको निग्रंथ भी कहा जाने लगा, अर्थात बंधन रहित, ये संसार के बंधनों से मुक्त हैं, इसलिए इनको निग्रंथ भी कहा गया। इन्होंने अपना प्रथम उपदेश पावापुरी, जो कि बिहार में है, में बराकर नदी के किनारे विपुलांचल पहाड़ी पर दिया, और इन्होंने जब पहली बार जो उपदेश दिया उसी को बिरशासन उदय कहा गया। इनके प्रथम उपदेश को ही बिरशासन उदय कहा गया, और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश अर्थमागधी या प्राकृत भाषा में दिया। प्राकृत की ही विशिष्ट भाषा है अर्धमागधी। तो ऐसा कहा जाता है कि जब इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया तो इनके सामने जो भी सजीव थे, अर्थात पक्षी, पेड़, पौधे, उनके मन में जो भी सवाल उठे इन्होंने अपने अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में दिया। लेकिन जिस व्यक्ति या जिस जानवर या जिस पौधे के मन में जो भी सवाल उठे उनको उनका उत्तर उन्हीं की भाषा में मिला, और उसके बाद उनमें से किसी ने पूरक प्रश्न नहीं किए और सभी को ज्ञान प्राप्त हुआ। ठीक है, और इनके प्रथम शिष्य जो थे इनके दामाद जामाली थे। जामाली ने बाद में मतभेद के कारण संघ को छोड़ दिया। ठीक है, इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी, जो कि चंपा के शासक दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना की। देखिए, जैन संघ के बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसके बारे में डिटेल से बताएंगे। तो ये समझ लीजिए कि जैन को जो भी मानने वाले हैं उन्हीं को मिला करके जैन संघ बनता है। ठीक है, तो महावीर स्वामी जी ने जैन संघ की स्थापना की और उसके अध्यक्ष महावीर स्वामी थे। इस संघ में उन्होंने 11 प्रमुख अनुयायियों को सम्मिलित किया, जिनको गणधर नाम दिया गया। ठीक है, और इन गणधरों का कार्य था जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना। प्रथम गणधर इंद्रभूति या गौतम स्वामी भी इनको कहा जाता है, ये थे। सुधर्मण एकमात्र ऐसा गणधर था जो महावीर स्वामी के बाद भी जीवित रहा और महावीर स्वामी जी के बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक है, तो देखिए, महावीर स्वामी ने अपना पहला उपदेश पावापुरी में
बराकर नदी के किनारे विपुलांचल पर्वत पर दिया। इनके प्रथम उपदेश को ही वीरशासन उदय कहा गया और इन्होंने अपना प्रथम उपदेश जो है अर्धमागधी में दिया, जो कि प्राकृत की ही एक विशिष्ट भाषा है, प्राकृत की एक विशिष्ट भाषा है। ठीक है, और इनके प्रथम शिष्य इनके दामाद जामाली ही थे। बाद में जामाली का इनसे मतभेद हो गया, जिसकी वजह से जामाली ने संग छोड़ दिया। इनकी प्रथम शिष्या चंदना थी, जो कि चंपा के शासक दधिवाहन की सुपुत्री थी। महावीर स्वामी ने एक जैन संघ की स्थापना की। जैन संघ मतलब जैन को मानने वाले व्यक्तियों को मिलाकर ही जैन संघ बनता है। तो जब इन्होंने जैन संघ की स्थापना की तो उसमें जैन धर्म के प्रचार के लिए 11 गणधरों को उसमें सम्मिलित किया, जिसमें सबसे पहला गणधर इंद्रभूति, या इन्हीं का नाम कहीं कहीं गौतम स्वामी भी मिलता है, ये थे। सुधर्मण एकमात्र ऐसा व्यक्ति था, सुधर्मण एकमात्र ऐसा गणधर था जो इनकी जीवन के बाद भी जीवित रहा और इनके बाद जैन संघ का अध्यक्ष बना। ठीक है, महावीर स्वामी ने जैन भिक्षुणी संघ की भी स्थापना की, अर्थात वो महिलाएं जो जैन भिक्षुणी बनती थी उनके लिए जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की, और जिसकी प्रधान उन्होंने चंदना को बनाया, जो कि चंपा के नरेश दधिवाहन की पुत्री थी। महावीर स्वामी जी ने पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ दी। देखिए, इससे पहले जो 23वें तीर्थंकर हुए थे पार्श्वनाथ जी, उन्होंने 4 शिक्षाएं दी थी, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तो महावीर स्वामी जी ने उन 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ दी, अर्थात एक तीर्थ और जोड़ दिया। वो तीर्थ कौन सा? ब्रह्मचर्य। ठीक है, इसी एक अन्य तीर्थ के जोड़ने की वजह से ही बाद में जैन धर्म में स्प्लिट हुआ था और जैन धर्म श्वेतंबर और दिगंबर में बढ़ गया था, क्योंकि कुछ लोग 4 तीर्थों को मानने लगे थे, यानी 4 शिक्षाओं यानी 4 महाव्रतों को मानने लगे थे, और कुछ लोग 5 शिक्षाओं यानी 5 महाव्रतों को मानने लगे थे, तो उनमें स्प्लिट हो गया। इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, महावीर स्वामी और इनके प्रचारक साल भर में 8 माह पदयात्रा करते थे और 4 माह तक किसी एक जगह रुकते थे। इस रुकने को ही वर्षावास कहा जाता था। तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम जो कि राजगीर के निकट है, नालंदा जिले में है, बिहार में, वहाँ बिताया, और अंतिम वर्षावास पावापुरी, नालंदा, बिहार में बिताया। देखिए, महावीर स्वामी जी को 527 BC में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही निर्वाण प्राप्त हुआ। तो महावीर स्वामी जी को 527 BC में 72 वर्ष की आयु में पावापुरी में ही निर्वाण प्राप्त हुआ। तो देखिएगा, यहाँ पे एक डिफ्रेंशिएशन है। जो लोग 599 BC इनका जन्म लिखते हैं, वो लोग कहते हैं 527 BC में इन्होंने निर्वाण पाया, जो कि 72 वर्ष की आयु होती है। तो 72 वर्ष की आयु में इन्होंने निर्वाण प्राप्त किया। कुछ लोग जो 540 BC लिखते हैं, वो लोग इनके निर्वाण का समय 468 BC लिखते हैं। ठीक है, तो अगर इनके निर्वाण का समय कहीं 468 BC आ जाए और 527 BC ना लिखा हो, तो आप इसी हिसाब से ऑप्शन लगाएंगे। अगर 527 BC लिखा है तो ये सर्वथा उचित है, क्योंकि अब NCERTs में यही लिखा है। लेकिन अगर 468 BC है, 527 BC नहीं लिखा हुआ है, तो ये भी उचित ही माना जाएगा। ठीक है, तो देखिए, महावीर स्वामी ने महिला जैन भिक्षुणियों के लिए जैन भिक्षुणी संघ की स्थापना की, जिसकी प्रधान इन्होंने चंदना को बनाया। इन्होंने पार्श्वनाथ की 4 शिक्षाओं में एक शिक्षा और जोड़ दी, जिसका नाम था ब्रह्मचर्य। इसी की वजह से बाद में जैन धर्म में स्प्लिट हुआ। ये और इनके प्रचारक 12 में से 8 माह तक लगातार अपने धर्म का प्रचार करते थे और 4 माह ये रुकते थे। इसी 4 माह को वर्षावास कहा जाता था। इन्होंने प्रथम वर्षावास अस्तिका ग्राम में बिताया, जो कि नालंदा, बिहार में है, और अंतिम वर्षावास पावापुरी में बिताया, जो ये भी नालंदा, बिहार में ही है। और 527 BC में इनको निर्वाण प्राप्त हुआ पावापुरी में। कहीं कहीं इनके निर्वाण की डेट 468 BC भी है, तो मैंने आपको समझा दिया है कि 468 BC क्यों लिखा जाता है। तो अब हम जैन धर्म की शिक्षाओं के बारे में बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, जैन धर्म में त्रिरत्न का कॉन्सेप्ट है। त्रिरत्न यानी 3 ज्वेल्स। देखिए, इसमें 3 रत्न कौन कौन से हैं?
अर्थात वो 3 रत्न जिनको आपको जीवन भर धारण करना है, अर्थात वो चीज़ें जिनको आपको जीवन भर धारण करनी है ताकि आप मोक्ष प्राप्त कर सकें, उन्हीं को त्रिरत्न कहते हैं। तो त्रिरत्न क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के 3 आवश्यक साधन। तो ऐसे कौन से 3 चीज़ें हैं जिनको आप धारण करें ताकि आप मोक्ष प्राप्त कर सकें? तो देखिए, सबसे पहला है सम्यक दर्शन। ठीक है, सम्यक दर्शन का अर्थ होता है सही विश्वास। देखिए, दर्शन मतलब होता है फिलॉसफी। ठीक है, फिलॉसफी या आइडियोलॉजी। तो जिस आइडियोलॉजी या जिस फिलॉसफी को आप मान रहे हैं उसमें आपका पूरा भरोसा होना चाहिए। ठीक है, और फिलॉसफी किसकी मान रहे हैं हम लोग? तीर्थंकरों की मान रहे हैं जैन धर्म में। तो यानी फिलॉसफी में विश्वास यानी तीर्थंकरों में पूरी श्रद्धा व विश्वास होना चाहिए। तो सम्यक दर्शन का अर्थ है जो फिलॉसफी या आइडियोलॉजी मान रहे हैं उसमें आपका सही विश्वास होना चाहिए। और आइडियोलॉजी और फिलॉसफी किसकी मान रहे हैं? तीर्थंकरों की। तो तीर्थंकरों की फिलॉसफी या आइडियोलॉजी में विश्वास करने के लिए आपको तीर्थंकरों में पूरी श्रद्धा व विश्वास रखना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा रत्न है सम्यक ज्ञान। सम्यक ज्ञान, इसका अर्थ होता है वास्तविक ज्ञान। ठीक है, अर्थात आपको वास्तविक ज्ञान का पता होना चाहिए। और वास्तविक ज्ञान का पता कैसे चलेगा? जो आपके तीर्थंकर उपदेश देंगे वही वास्तविक ज्ञान होगा। ठीक है, तो जो आपके तीर्थंकर आपको उपदेश दे रहे हैं उसको सच्चे मन से और संपूर्णता से धारण करना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। तो ठीक है, सम्यक ज्ञान का अर्थ है वास्तविक ज्ञान, अर्थात जो तीर्थंकर उपदेश दे रहे हैं उसका संपूर्ण और सच्चा ज्ञान होना ही सम्यक ज्ञान कहलाता है। और तीसरा रत्न है सम्यक आचरण, अर्थात सही आचरण। मतलब हमें कैसी लाइफ स्टाइल अपनानी है ताकि हम मोक्ष प्राप्त कर सकें, यानी इसका मतलब है सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करना। तो हमको जीवन ऐसा व्यतीत करना है जो सदाचार पूर्ण हो। इन सदाचार पूर्ण जीवन व्यतीत करने के लिए इसमें पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत का कॉन्सेप्ट दिया है। ठीक है, तो त्रिरत्न क्या है? मोक्ष प्राप्त करने के आवश्यक 3 साधन हैं। पहला है सम्यक दर्शन, अर्थात जिस फिलॉसफी या आइडियोलॉजी में आप भरोसा कर रहे हैं उसमें विश्वास, और उसके लिए आपको तीर्थंकरों में पूरी श्रद्धा व पूरा विश्वास। तो सम्यक दर्शन का अर्थ हो गया सही विश्वास। दूसरा है सम्यक ज्ञान, अर्थात आपको सही ज्ञान पता होना चाहिए। तो सम्यक ज्ञान कहाँ से मिलेगा? तीर्थंकरों से जो उपदेश प्राप्त होंगे वही वास्तविक ज्ञान होगा, तो वही सम्यक ज्ञान होगा। ठीक है, और तीसरा है सम्यक आचरण, अर्थात आपको पूरा जीवन सम्यक यानी सही आचरण के साथ बिताना है। तो आपको सारा जीवन सदाचार पूर्ण व्यतीत करना है, और उन सदाचार पूर्ण जीवन को व्यतीत करने के लिए जैन धर्म में पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत का कॉन्सेप्ट है। तो देखिए, पहला है पंच महाव्रत और दूसरा है पंच अणुव्रत। ठीक है, तो देखिए पंच महाव्रत और पंच अणुव्रत क्या हैं? ये जैन अनुयायियों के द्वारा पालन किए जाने वाले आचरण हैं। तो जो देखिए त्रिरत्न था, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण मतलब कैसा आचरण आपको लाइफ में करना है, उन्हीं आचरणों के लिए कुछ कॉन्सेप्ट दिए गए हैं, उन्हीं को पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं पंच महाव्रत। देखिए, पंच महाव्रत किनके द्वारा फॉलो किए जाते हैं? वो जैन अनुयायी जिन्होंने गृह को त्याग दिया है और दीक्षा ली है, उनके द्वारा अपनाए जाने वाले आचरण। मतलब वो जैन अनुयायी जिन्होंने जैन धर्म के लिए अपना घर छोड़ दिया है और दीक्षा प्राप्त की है, उनको कौन कौन से आचरण फॉलो किए जाने चाहिए, उनको कहा जाता है पंच महाव्रत। ठीक है, और देखिए पंच अणुव्रत क्या है? पंच अणुव्रत वो है, बहुत सारे ऐसे जैन अनुयायी होते हैं जो गृहस्थ रह करके जैन धर्म का पालन करते हैं। तो देखिए, जो गृहस्थ अनुयायी होते हैं वो सांसारिक जीवन व्यतीत करते हैं, अतः महाव्रत को यानी बहुत ही कठोर व्रत वो पालन नहीं कर सकते, इसलिए उनको आंशिक रूप से पालन किए जाने वाले आचरण होते हैं कि पूरी कठोरता से ना पालन किए जाएं। ठीक है, तो उनको पंच अणुव्रत कहे जाएंगे। अणु मतलब आंशिक तौर पर। ठीक है, तो पंच महाव्रत क्या है? पंच महाव्रत वो आचरण हैं जो गृह त्यागी जैन अनुयायियों द्वारा किए जाने वाले आचरण हैं। ठीक है,
वो जैन अनुयायी जो गृह का त्याग करते हैं, दीक्षा लेते हैं, उनको अपनी लाइफ स्टाइल में क्या क्या अपनाना चाहिए, उनको पंच महाव्रत कहा जाता है। और ये बहुत ही हार्श होता है, मतलब इनको पूरी तरह फॉलो करना होता है, भूले से भी इनको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो सबसे पहला पंच महाव्रत में पहला महाव्रत है अहिंसा, अर्थात जीव की हिंसा ना करना, जीव पर हिंसा ना करना। इसीलिए इसमें कृषि और युद्ध दोनों वर्जित है, ठीक है। देखिए कृषि क्यों वर्जित है, क्योंकि जब कृषि करते हो तो पेड़ होता है, उसके बाद काटते हो तो वो जीव हत्या मानते हैं, इसलिए कृषि वर्जित है। युद्ध में तो हत्या होती ही है, ठीक है, मतलब दूसरों को मारते हैं तभी तो युद्ध जीता जाता है। तो युद्ध और कृषि दोनों वर्जित है। तो पहला महाव्रत है अहिंसा, इसको हार्शली फॉलो करना है, क्योंकि इन्होंने दीक्षा ली है, ये गृह त्यागी हैं तो ये फॉलो कर सकते हैं। दूसरा है सत्य, यानी सत्य बोलना, ठीक है। तीसरा है अपरिग्रह, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय ना करना, अपरिग्रह का मतलब धन का संचय ना करना, उतना ही धन जो ज़रूरत का है उतना ही रखना, उससे अधिक धन का संचय ना करना, ये तीसरा महाव्रत है। चौथा महाव्रत है अस्तेय, अर्थात चोरी ना करना, ठीक है, अस्तेय का अर्थ होता है चोरी ना करना। और चौथा पांचवा है महाव्रत ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य का अर्थात है, ब्रह्मचर्य का अर्थ है इंद्रियों को वश में करना, ठीक है, काम क्रोध मोह लोभ ये इंद्रियां हैं, इनको वश में करना, ठीक है। तो ये पंच महाव्रत हैं। महा क्यों हैं, देखिए महाव्रत इसलिए कहे गए हैं क्योंकि इनको कठोर रूप से पालन करना ही करना है आपको, इसमें थोड़ी बहुत भी ढिलाई नहीं बरती जा सकती, पूरी तरह से फॉलो करना है। और पंच इसलिए महाव्रत इसलिए हैं क्योंकि इनको पूरी तरह फॉलो करना है। और ये कौन करते हैं, वो जैन अनुयायी जिन्होंने गृह त्यागा है और दीक्षा ली है, ठीक है। अब देखिए पंच अणुव्रत, पंच अणुव्रत, अणु मतलब आंशिक तौर पे फॉलो किए जाने हैं, ठीक है। तो आंशिक तौर पे कौन फॉलो करता है, वो अनुयायी जैन धर्म के जो गृहस्थ हैं, जो सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वो पूरी तरह से इनको अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय ब्रह्मचर्य को नहीं फॉलो कर सकते, इसलिए उनको आंशिक तौर पर इनको फॉलो करना पड़ता है, इसलिए इसे पंच अणुव्रत कहते हैं। तो पंच अणुव्रत किसको फॉलो करना होता है, गृहस्थ अनुयायी जो कि सांसारिक हैं। अतः पंच अणुव्रत को इन जैन अनुयायियों द्वारा जो गृहस्थ हैं उनको आंशिक तौर पर लाइफ स्टाइल में लाया जाता है, ठीक है। तो पहला क्या है वही पांचों। पहला अणुव्रत कौन सा है, अहिंसा अणुव्रत, मतलब जीव हिंसा ना करना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये बहुत हार्श था महाव्रत में, लेकिन अणुव्रत में क्या होगा, ये थोड़ा सा सिंपल होगा, पूरी तरह मतलब एकदम अनजाने में अगर आपसे हो जा रही है हिंसा तो ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। क्योंकि अगर आप रास्ते में चल रहे हैं, चींटियाँ आपसे दब रही हैं तो वो भी जीव हत्या है, तो यहाँ हो जा रही है तो कोई बात नहीं, इनको चलेगा। लेकिन जो महाव्रत यानी जो जैन अनुयायी गृह त्यागे हैं उनको नहीं चलेगा ये, उनको बिल्कुल भी क्या कहते हैं, चींटी को भी बचाना रहता है, ठीक है। तो अहिंसा अणुव्रत मतलब थोड़ी बहुत अनजाने में हिंसा हो सकती है, ठीक है। सत्याणुव्रत, ठीक है, वही पांचों हैं। अपरिग्रह मतलब आवश्यकता से अधिक धन संचय ना करना। तो देखिए अणुव्रत को मैं ऐसे समझा सकता हूँ, आंशिक तौर पर आप आवश्यकता से अधिक धन को रख सकते हैं, क्योंकि आपकी फैमिली है तो थोड़ा बहुत बाद में कभी अचानक ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप आवश्यकता से अधिक धन संचय कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं कि बहुत ज़्यादा ही करने लगें, ठीक है। तो ये आंशिक तौर पर आपको फॉलो करना है, अस्तेय अणुव्रत और ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ठीक है, ब्रह्मचर्य अणुव्रत। तो पंच महाव्रत इनके लिए थे, जन अनुयायी जो गृह को त्याग देते हैं, अहिंसा सत्य अपरिग्रह अस्तेय और ब्रह्मचर्य। और पंच अणुव्रत किनके लिए हैं, गृहस्थ अनुयायी, अर्थात उनको आंशिक तौर पर फॉलो करना है, मतलब अपरिग्रह जैसे करना है, अपरिग्रह है मतलब धन का संचय नहीं करना है, लेकिन ये थोड़ा बहुत कर सकते हैं जो कि ज़रूरत पड़ने पर काम आए, ठीक है। तो इनको बहुत हार्शली यहाँ पे फॉलो नहीं किया जाता, यहाँ पे हार्शली फॉलो करना है, यहाँ पे लचीलापन है थोड़ा सा, ठीक है। देखिए इनके साथ साथ कुछ गुण व्रत भी हैं, ठीक, 3 गुण व्रत हैं। पहला है दिग्व्रत, यानी दिशाओं में भ्रमण की मर्यादा बांधना, अनुचित तौर पर इधर उधर ना भटकना होता है इसका मतलब, ठीक है। अनर्थ दंडवत, अर्थात प्रयोजनहीन वस्तुओं का परित्याग, मतलब जो आपकी डेली लाइफ स्टाइल के लिए ज़रूरी हैं उन्हीं का ही आपको प्रयोग करना चाहिए,
और जो प्रयोजनहीन है उनको त्याग देना चाहिए। भोगोपभोग यानी भोग्य पदार्थों के परिमाण का निर्धारण, कि कितनी मात्रा में लेना है खाना, कितना नहीं, ज़्यादा नहीं खाना है, ये सब है भोगोपभोग यानी भोग्य पदार्थों का परिमाण निर्धारण। तो देखिए पंच महाव्रत क्या थे। पंच महाव्रत वो होते हैं जो गृह त्यागी जैन अनुयायियों द्वारा फॉलो किए जाते हैं। अहिंसा, सत्य, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। ठीक है, ये बहुत हार्शली फॉलो किए जाते हैं, जाने अनजाने में भी इनको वायलेट नहीं करना होगा। और पंच अणुव्रत है। अणुव्रत मतलब आंशिक तौर पर, तो ये किन के लिए हैं? गृहस्थ अनुयायियों के लिए हैं जो कि सांसारिक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। ये उतना हार्श नहीं होता है, थोड़ा यहाँ लचीला होता है, इनको आप कुछ लिमिटेशंस के साथ फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी वही पांचों हैं। अहिंसा अणुव्रत मतलब अहिंसा का आंशिक तौर पर पालन करना। सत्य अणुव्रत, ठीक है। अपरिग्रह आंशिक तौर पर पालन करना, मतलब थोड़ा बहुत धन आप रख सकते हैं ज़रूरत के लिए। अस्तेय, चोरी ना करना, ये भी अणुव्रत में आता है। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ठीक। और गुणव्रत है दिग्व्रत अर्थात दिशाओं के भ्रमण की मर्यादा बांधना। अनर्थ दंडवत अर्थात प्रयोजनहीन वस्तुओं का परित्याग। और भोगोपभोग यानी भोग्य पदार्थ के परिमाण का निर्धारण। देखिए, तो जब आप त्रिरत्न फॉलो करोगे, देखिए सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। और सम्यक आचरण के लिए क्या? पंच महाव्रत या पंच अणुव्रत, ठीक। इनको अगर आप फॉलो करेंगे, ठीक है, यानी आप त्रिरत्न को फॉलो कर रहे हैं, तो आप मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, और जब मनुष्य मोक्ष को प्राप्त कर लेता है तो वो जीवन के आवागमन से छुटकारा प्राप्त कर लेता है, और उस स्थिति को अनंत चतुष्टय कहते हैं, यानी उसने अनंत रूप से चतुष्ट चीज़ों को प्राप्त कर लिया है। मोक्ष क्या है? जीवन और मरण के आवागमन से छुटकारा, ठीक है, या इस संसार में आवागमन से छुटकारा। तो जब मनुष्य त्रिरत्न का पालन करता है तो वो अनंत चतुष्टय यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। मोक्ष प्राप्त की स्थिति में उसको कौन कौन सी चीज़ें प्राप्त होती हैं? अनंत ज्ञान, अर्थात अब उसका ज्ञान संकीर्ण नहीं रहा, उसको सभी चीज़ों का ज्ञान है। अनंत दर्शन, उसकी आइडियोलॉजी या उसके विचार हर तरह से परिपूर्ण हैं। अनंत वीर्य अर्थात ऊर्जा का भंडार है उसके पास। और अनंत सुख अर्थात अब उसे जीवन में जा कर के कष्ट नहीं भोगने हैं। ठीक है, तो ये थे अनंत चतुष्टय। देखिए इसका दर्शन क्या है? देखिए दर्शन मतलब किन किन आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड है। ठीक है, दर्शन का मतलब होता है किन किन आइडियोलॉजी को ये मानता है। तो इसकी सबसे पहली आइडियोलॉजी है अनेकांतवाद। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत डिटेल में हो रहा है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा देखते जाइए। देखिए इतना इंटरेस्टिंग है ना, आप एक बार देख लीजिए, इसको नोट मत करिए, लेकिन आपकी नॉलेज में वृद्धि होगी। और पेपर आप देख रहे हैं कि कैसा होता जा रहा है, काफ़ी अच्छा लेवल बनाते हैं, तो हो सकता है ये आ भी सकते हैं। तो देखिए किस किस आइडियोलॉजी पर ये बेस्ड है। तो सबसे पहली और फेमस आइडियोलॉजी है अनेकांतवाद की। तो अनेकांतवाद का क्या मतलब होता है? ये कहता है कि परम सत्य और वास्तविकता बहुत जटिल होती है। मतलब जो परम सत्य है और वास्तविकता जो है वो बहुत जटिल है। केवल एक सत्य, मतलब हम कोई बात बोल करके उसका वर्णन नहीं कर सकते हैं। मतलब अगर हमको एक चीज़ पता लगी है तो ज़रूरी नहीं कि हम परम सत्य के बारे में जान रहे हैं। परम सत्य और वास्तविकता जो है बहुत जटिल है, केवल एक बात कह के हम उसको वर्णित नहीं कर सकते। अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ में आती है। मतलब देखिए, अगर लोगों को लग रहा है कि यही परम सत्य है, ठीक है, तो वो आपके नज़रिए से परम सत्य है, क्योंकि परम सत्य और वास्तविकता बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। केवल एक यानी आपका नज़रिया ही कंप्लीट नहीं उसको जज कर सकता। दूसरा आदमी देखेगा तो उसको दूसरी तरह से दिखाई देगा वो सत्य। ठीक है, तो अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग होती है। तो इसको ऐसे समझिए, अनेक मतलब बहुत सारा, क्या कहते हैं, एक सत्य वर्णन नहीं कर सकता, बहुत सारी चीज़ें दिखाई देती हैं, क्योंकि परम सत्य और वास्तविकता बहुत जटिल है। ठीक है, तो अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग होती है। इसको ऐसे याद रखिएगा। देखिए जैसे सुना होगा आपने कहानी कि एक गांव में एक हाथी आया और उसको देखने 6 अंधे आए। ठीक है, तो जिसने उसकी पूंछ छुई उसको लगा कि सांप है, जिसने उसका पैर छुआ उसको लगा कि खंभा है, जिसने उसका कान छुआ उसको लगा कि सूप है। ठीक है, देखिए तो उसको लग रहा है, उसके
कोण से जब देखने पर, जब वो अपने मन की दृष्टि से देख रहा है तो उसे सूप जैसा लग रहा है जिसने उसके कान को छुआ है, जिसने उसकी पूंछ को छुआ है उसे सांप या रस्सी लग रहा है। ठीक है, तो देखिए वाकई में वास्तव सत्य क्या है, वो हाथी है, लेकिन जो आदमी जिस कोण से अपने मनोस्थिति से देख रहा है उसको वैसा ही लग रहा है, क्योंकि इस आदमी को फील हो रहा है क्या, उसकी पूंछ रस्सी जैसी, दूसरे को उसके कान सूप जैसे। तो इसका मतलब कहने का क्या है कि जो मनुष्य होता है ना वो नेत्रहीन है, सही सही में मतलब सारे सामान्य मनुष्य नेत्रहीन है, वो सत्य को देख नहीं सकते, बस वो एक कोण देख सकते हैं उसका कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है। पर वास्तविक सत्यता क्या है, वो जटिल है। उसको कौन देख सकता है, केवल तीर्थंकर, क्योंकि उन्होंने परम सत्य को जान लिया है। वो सारे कोणों को एनालाइज करके एक साथ कंप्लीट कर सकते हैं और उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हैं। तो अनेकांतवाद का मतलब होता है कि परम सत्य और वास्तविकता बहुत जटिल है, केवल एक सत्य उसका वर्णन नहीं कर सकता, अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग लगती है। ठीक है, दूसरा दर्शन क्या है इसका, सेकंड है शादवाद। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, समझिएगा केवल। शादवाद क्या कहता है, देखिए शाद का अर्थ होता है वैसे तो शायद, ठीक है, लेकिन महावीर स्वामी ने इसका प्रयोग सापेक्ष शब्द में किया था। ठीक है, इन महावीर स्वामी जी के रेफरेंस में शाद का मतलब है सापेक्ष। ठीक है, तो कहते क्या हैं वो कि उन्होंने कहा कि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है। जैसे एक अंधे ने उसकी पूंछ पकड़ी हाथी की तो उसको लगा कि ये रस्सी है। तो देखिए हम मतलब हमारा ज्ञान कहता है कि हम बहुत सीमित है, उसे हमें ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। अब मैं टिक के बैठ जाऊं कि नहीं भैया ये हाथी नहीं है, ये रस्सी ही है, तो ये हमें मानना चाहिए कि जो हमारा ज्ञान है वो बहुत सीमित है और इस बात को हमें ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, और ईमानदारी से कैसे स्वीकार कर लेना चाहिए, ये सोचना चाहिए कि हमने किसी रेफरेंस यानी किसी चीज़ के सापेक्ष में कही है, हमें पूरी नॉलेज का पता नहीं है, हमें कंप्लीट ज्ञान नहीं है। हमने जो कहा है, यानी पहले अंधे ने क्या कहा, उसकी पूंछ को रस्सी कहा, हो सकता है कोई और अंधा महसूस करता तो क्या कहता कि ये सांप है। ठीक है, तो सबका अपना अपना नज़रिया है। ठीक है, तो क्या कहता है कि हमारा ज्ञान बहुत सीमित है, इसे ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। ठीक है, और वो कहते हैं कि देखिए प्रत्येक प्रकार का ज्ञान 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब अगर आप किसी चीज़ को देख रहे हो ना तो आप सिर्फ 2 चीज़ों में नहीं व्यक्त कर सकते कि हाँ है या नहीं है। जैसे अंधे ने कहा कि उसकी पूंछ को पकड़ा तो उसने कहा ये सांप है, तो क्या यही हो सकता है कि या तो सांप है या तो नहीं है, इन्हीं 2 चीज़ों में नहीं व्यक्त किया जा सकता है। प्रत्येक सत्य को 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, तो कैसे, और इन 7 स्वरूपों को ही आपको प्रयोग करना चाहिए कि ये भी हो सकता है। ठीक है, तो देखिए उसी को सप्तभंगी न्याय कहते हैं। तो देखिए प्रत्येक प्रकार का ज्ञान 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। जैसे देखिए पहला क्या है, ठीक है, उसने महसूस किया कि सांप, ठीक है, सांप है। ठीक है, हो सकता है कह दे कि सांप नहीं है कुछ और होगा। ठीक, पहला ये है। दूसरा सांप नहीं है कह सकता है कुछ और हो सकता है। ठीक है और नहीं है तीसरा, मतलब सांप है और सांप नहीं भी है। ठीक है, क्योंकि सांप जैसा लग रहा है तो सांप है, लेकिन और जैसा भी हो सकता है तो सांप नहीं भी है, कहा नहीं जा सकता। देखिए क्या कह रहा है भाई, देखो वो कह रहा है कि मैंने पूंछ पकड़ी है, मुझे सांप जैसा लग रहा है, पर कहा नहीं जा सकता। ठीक है, ये भी कह सकता है वो कि सांप नहीं है पर कहा जा सकता है। देखो सांप नहीं है पर उसी तरह लग रहा है तो कहा जा सकता है, नहीं है और कहा नहीं जा सकता। तो जैसे उसको सांप महसूस हुआ ना, तो क्या कह रहा है, सांप तो नहीं है और कहा भी नहीं जा सकता कि ये क्या है। ठीक है, नेक्स्ट है किंतु कहा नहीं जा सकता। वो कहे देखो सांप है किंतु कहा नहीं जा सकता क्योंकि और भी चीज़ होती है। ठीक है, तो ये क्या है, प्रत्येक 7 सत्य को, देखिए प्रत्येक सत्य को इन 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है। मैंने केवल एक बताया कि हाँ देखो उसने पूंछ पकड़ी तो उसने कहा कि सांप है या रस्सी है, कुछ भी कहा हो, चलिए मान लीजिए सांप कहा हो तो कह सकता है सांप है, सांप नहीं है, बस यही 2 कहते हैं ना जनरल लाइफ में। लेकिन इसको कहते हैं 7 चीज़ों में व्यक्त कर सकते हैं सत्य को, सांप है,
सांप नहीं है, सांप है और सांप नहीं भी है, सांप कहा नहीं जा सकता, सांप नहीं है और कहा जा सकता है, सांप नहीं है और कहा नहीं जा सकता, सांप है किंतु कहा नहीं जा सकता। काफ़ी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, पर ये मतलब है इसका पूरे का मतलब ये है कि आप किसी भी चीज़ में संभवतः लगा दें तो आपकी जो भी बात है वो सत्य मानी जाएगी, क्योंकि आप अपने दृष्टिकोण के हिसाब से, ठीक है। जैसे उस अंधे ने ये महसूस किया जब पूंछ को छुआ तो ये सांप जैसा है, ठीक है, तो वो ये कहता कि संभवतः ये सांप है, तो उसने गलत नहीं बोला, ठीक है, मतलब उसको लग रहा है, उसके कोण से वो सांप जैसा लग रहा है, ठीक है। तो संभवतः शब्द का प्रयोग करेंगे तो आपके जो झूठ हैं, मतलब झूठ आपको नहीं पता है कि झूठ है, आप अपने दृष्टिकोण से समझ रहे हैं कि सांप है, तो अगर आप संभवतः का यूज़ करेंगे तो आपकी जो बात है, जो आपकी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है, वो सत्य की श्रेणी में मानी जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये सापेक्षता का सिद्धांत है, यानी स्यादवाद, मतलब हमारा ज्ञान सीमित है, हम उसे किसी सापेक्ष में व्यक्त करते हैं, इसीलिए स्यादवाद को सापेक्षता का सिद्धांत कहते हैं। और ये कहता है कि प्रत्येक सत्य को 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, इन 7 में जिसके बारे में मैंने बताया, इसीलिए इसे सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, सप्तभंगी न्याय भी कहा जाता है, ठीक है। तो एक बार रिपीट करता हूँ, अनेकांतवाद मतलब परम सत्य और वास्तविकता बहुत जटिल है, केवल एक सत्य उसका वर्णन नहीं कर सकता है, अलग अलग कोणों से देखने पर सत्य और वास्तविकता अलग अलग समझ में आती है, ठीक। दूसरा है स्यादवाद, मतलब देखिए जो हमने देखा है उस कोण से देखा है, ठीक है, क्योंकि हमारा ज्ञान सीमित है इसलिए हमें ईमानदारी से स्वीकार कर लेना चाहिए। और स्याद का अर्थ है संभवतः, लेकिन सापेक्ष शब्द में यूज़ किया गया इसको, तो हमको ये कहना चाहिए कि संभवतः ये चीज़ ये है, मतलब अंधे ने जब महसूस किया कि ये सांप है तो उसको कहना चाहिए था संभवतः ये सांप है, ठीक। जब संभवतः लगाता तो वो सत्य ही माना जाता है, ठीक है, क्योंकि वो किसी एक एंगल से, कोण से देख रहा है, किसी चीज़ के सापेक्ष देख रहा है, अपनी मनोवृत्ति के सापेक्ष किसी चीज़ को देख रहा है। मान लीजिए किसी का पाला रस्सी से ज़्यादा पड़ा हो तो वो उसकी पूंछ को रस्सी ही समझेगा, तो अपने सापेक्ष किसी वस्तु को किसी गुण के सापेक्ष देख रहा है, ठीक है। और प्रत्येक सत्य को 7 स्वरूपों में व्यक्त किया जा सकता है, ये बताया था, इसीलिए इसे स्यादवाद को सप्तभंगी न्याय के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है दर्शन में ही थर्ड जो है वो है न्यायवाद। न्यायवाद मतलब वही बात है, प्रत्येक विचार एक निश्चित दृष्टिकोण से सत्य होता है। मैंने कहा ना कि उसका जो वो विचार था वो निश्चित दृष्टिकोण से सत्य था, ठीक है। आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत, वही चीज़ है आंशिक दृष्टिकोण। तो पहला था अनेकांतवाद, मतलब अन्य सत्य को समझना मुश्किल है, वो डिफरेंट एंगल से डिफरेंट दिखता है। दूसरा है स्यादवाद अर्थात सापेक्षता का सिद्धांत, हम हर चीज़ को किसी चीज़ के सापेक्ष देखते हैं, इसलिए हम उसको सत्य पूरी तरह से नहीं मान सकते, लेकिन अगर हम संभवतः शब्द का यूज़ करें तो वो सत्य होगा। और तीसरा न्यायवाद, मतलब प्रत्येक विचार एक निश्चित दृष्टिकोण से सत्य ही होता है, ठीक। नेक्स्ट दर्शन है इसका, मतलब इसकी फिलॉसफी किस पे आधारित है, शाश्वतता, मतलब संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है और यह निरंतर चलता रहता है, मतलब संसार प्रकृति के नियमों से चलता है, मतलब प्रकृति ही चलाती रहती है संसार को, ठीक है। देखिए, और ये वेदों की सत्ता को नकारता है, मतलब वेदों को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी भगवान को नहीं मानता है, ठीक है, पुनर्जन्म में भरोसा करता है और कर्मवाद में भी भरोसा करता है, ये आत्मा में भी भरोसा करता है, और अतिवादी मार्ग है। देखिए अतिवादी मार्ग क्यों है, मैं समझा देता हूँ। क्योंकि इसमें आपको जो महाव्रत फॉलो करने वाले थे वो बहुत अति तौर पर फॉलो करते थे, मतलब उनसे अनजाने में भी गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए इसे अतिवाद मार्ग भी कहा जाता है। इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ये जो धर्म था इसने वर्ण व्यवस्था की निंदा नहीं की, केवल उसमें उपस्थित बुराइयों की निंदा की। इसने कहा कि कर्म के आधार पर वर्णों में आपको जन्म लेना पड़ता है, लेकिन उसमें जो बुराइयां हैं उसकी निंदा की, ठीक है। तो एक बार रिपीट कर देते, देखिए न्यायवाद क्या है, प्रत्येक विचार एक निश्चित दृष्टिकोण से सत्य होता है, यानी ये आंशिक दृष्टिकोण का सिद्धांत है, ठीक है। शाश्वतता यानी संसार प्राकृतिक नियमों से चलता है, देखिए वेदों की सत्ता को नहीं मानता है, अनीश्वरवादी है यानी ईश्वर को नहीं मानता है, ये पुनर्जन्म को मानता है और कर्म को भरोसा रखता है,
कर्म यानी कर्म के आधार पर ही वर्ण व्यवस्था में हमारा जन्म होता है। तो ये कहता है कि वर्ण को तो ये मानता है, वर्ण की निंदा नहीं करता, लेकिन उसमें जो बुराइयां उपस्थित हैं उनकी निंदा करता है, आत्मा में भरोसा रखता है, और ये अतिवादी मार्ग है, क्योंकि हार्श तौर पर ये सारी चीज़ों को फॉलो करने को कहता है। ठीक है, देखिए इसमें 2 संप्रदाय थे, तो थोड़ा सा आपको रिकॉल करूंगा। देखिए जो पार्श्वनाथ थे यानी 23वें तीर्थंकर, ठीक है, पार्श्वनाथ ने 4 महाव्रत पालन करने को कहा। ठीक है, 4 कौन सा? सबसे पहला सत्य, दूसरा अहिंसा, तीसरा अपरिग्रह, चौथा अस्तेय। तो इनके जो 23 तीर्थंकर थे, 23वें तीर्थंकर थे पार्श्वनाथ, उन्होंने कहा कि 4 ही महाव्रतों को पालन करना है आपको। ठीक है, लेकिन जब 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी हुए तो उन्होंने इन 4 महाव्रतों में एक 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, और उन्होंने क्या कहा कि 5 महाव्रतों का पालन करना है। तो महावीर स्वामी ने इन 5 महाव्रतों का पालन करने के लिए कहा, लेकिन 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ तक इन 4 महाव्रतों को पालन करने के लिए कहा गया था। तो 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी ने ये 5वां महाव्रत यानी ब्रह्मचर्य जोड़ दिया। ठीक है, और इन महाव्रतों को पालन करने के आधार पर यह संप्रदाय 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया, मतलब यह धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो पार्श्वनाथ ने क्या कहा था? पार्श्वनाथ जी ने कहा था कि 4 महाव्रत को फॉलो करना है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय। लेकिन महावीर स्वामी जी ने कहा कि 4 तो फॉलो करना ही है, उसके साथ एक ब्रह्मचर्य को भी फॉलो करना है, 5 महाव्रत। ठीक है, तो 24वें तीर्थंकर और 23वें तीर्थंकर, इनके 4 महाव्रत और इनके 5 महाव्रत, इन्हीं महाव्रतों को मानने के आधार पर इस धर्म में विभाजन हो गया। ठीक है, कुछ लोगों ने कहा कि हम 4 महाव्रत को मानेंगे, कुछ ने कहा 5 महाव्रत को मानेंगे। इसी आधार पर यह धर्म 2 संप्रदायों में विभाजित हो गया। ठीक है, तो पहला संप्रदाय क्या था? ये जैन धर्म के अंदर ही है, दिगंबर, और दूसरा क्या है? श्वेतांबर। ठीक है, तो जो दिगंबर थे ये महावीर स्वामी के 5 महाव्रतों के पालन करने वाले हैं। ठीक है, तो दिगंबर कौन है? जो 5 निग्रह या 5 महाव्रतों के पालन का समर्थन करते हैं, मतलब 5 महाव्रत। ठीक है, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह, अस्तेय और ब्रह्मचर्य। तो दिगंबर ये 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो जो 5 महाव्रत को फॉलो करने वाले थे वो दिगंबर कहलाए। ठीक है, यानी ये मठ संबंधी नियम कठोर रखते हैं, मतलब ब्रह्मचर्य को पालन करना बहुत कठोर होता है। ठीक है, अर्थात ये 5 महाव्रत को फॉलो करने वाले हैं, यानी बहुत कठोर नियमों को फॉलो करने वाले हैं। ठीक है, और दिगंबर, इसके प्रतिपादक जो थे भद्रबाहु थे, मतलब इनके लीडर जो थे भद्रबाहु थे, इन्होंने दिगंबरों को लीडरशिप दी। ठीक है, देखिए इस परंपरा के साधु वस्त्र धारण नहीं करते। ठीक है, अर्थात ये पूरी तरह से नग्न रहते हैं। ठीक है, और इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा कि इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती हैं, और मल्ली जो कि इनके एक तीर्थंकर थे, इनको ये पुरुष मानते हैं, क्योंकि कहते हैं कि जो तीर्थंकर हैं वो महिलाएं नहीं हो सकती। तो इनके यहाँ जो एक तीर्थंकर हुए थे मल्ली, उनको ये कहते हैं कि ये पुरुष हैं। ठीक है, तो दिगंबर कौन है? जो 5 निग्रह को फॉलो करते हैं, 5 महाव्रतों को फॉलो करते हैं, और इनके प्रतिपादक कौन थे? भद्रबाहु थे। इस परंपरा के लोग क्या है? पूर्ण नग्न रहते हैं, और इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती। तो मल्ली को ये क्या कहते हैं? पुरुष मानते हैं। ठीक है, जो दूसरा संप्रदाय था वो श्वेतांबर। देखिए श्वेतांबर मतलब देखिए श्वेत वस्त्र। ठीक है, तो श्वेत वस्त्र धारण करने वाले। देखिए जब 5 निग्रह को मानने वाले दिगंबर हो गए, तो यहाँ ये 4 निग्रह को मानने वाले, अर्थात पार्श्वनाथ की शिक्षाओं को मानने वाले लोग श्वेतांबर हो गए। ठीक है, तो ये 4 महाव्रतों का पालन करने वाले लोग हैं। ठीक है, ये श्वेतांबर कहलाए। ठीक है, तो ये 4 निग्रह के पालन का समर्थन करते हैं, अर्थात पारसनाथ की शिक्षाओं का पालन। ठीक है, इस आइडियोलॉजी के समर्थक या प्रतिपादक कौन थे? स्थूलभद्र। इसको कैसे याद रखेंगे? श्वेतांबर स्थूलभद्र में 100 लगा हुआ है, श्वेतांबर स्थूलभद्र। ठीक है, इस परंपरा के भिक्षु केवल श्वेत वस्त्र धारण करते हैं।
ठीक है। और इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं, और मल्ली जो कि इनके तीर्थंकर थे उनको ये पुरुष नहीं मानते, उनको महिला मानते हैं, ठीक है, क्योंकि महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं इनके अनुसार। ठीक, तो एक बार समरी बता देता हूँ। दो संप्रदाय क्या हैं, देखिए 23वें तीर्थंकर पारसनाथ जी ने 4 महाव्रत फॉलो करने के लिए कहा था, सत्य, अहिंसा, अपरिग्रह और अस्तेय। और 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी जी ने पंच महाव्रत को फॉलो करने के लिए कहा था, क्योंकि उन चारों में ब्रह्मचर्य जोड़ दिया था। बाद में कुछ लोगों ने 4 महाव्रत को फॉलो करना शुरू कर दिया, कुछ लोगों ने 5 महाव्रत को फॉलो करना शुरू कर दिया। इसी आधार पर इस धर्म में 2 संप्रदाय बन गए। तो दिगंबर कौन है, जो 5 महाव्रत को फॉलो करते हैं, यानी ये महावीर स्वामी की शिक्षाओं का पालन करते हैं। और इस संप्रदाय के प्रतिपादक कौन थे, भद्रबाहु थे, ठीक है। और यहाँ इनके अनुसार महिलाएं तीर्थंकर नहीं हो सकती, तो ये मल्ली को क्या है, पुरुष मानते हैं, ठीक है। और श्वेतांबर क्या थे, ये 4 निग्रह को फॉलो करते हैं, 4 महाव्रत को फॉलो करते हैं। इनके स्थापक स्थूलभद्र थे, और महिलाएं तीर्थंकर हो सकती हैं इनके अनुसार। मल्ली जो इनके एक तीर्थंकर थे उनको ये पुरुष नहीं मानते, ये कहते हैं कि ये स्त्री थी, क्योंकि स्त्रियां भी तीर्थंकर हो सकती हैं, ठीक है। देखिए जैन संगीतियाँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, इसको ज़रूर देख लीजिएगा आप। देखिए महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ। संगीतियाँ मतलब मीटिंग्स, ठीक है। तो महावीर स्वामी जी ने जो शिक्षाएं कही थी उनको संकलित करने के लिए 2 जैन सभाओं का आयोजन हुआ। देखिए सबसे पहली जो क्या कहते हैं संगीति थी, सबसे पहली संगीति 300 BC में हुई थी, 300 BC में, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, ठीक है, पाटलिपुत्र में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, ठीक है। तो पहली संगीति कहाँ पर, पाटलिपुत्र में हुई थी, अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र, और 300 BC में। दूसरी संगीति कब हुई, दूसरी संगीति 512 AD में, ठीक है, AD में हुई, कहाँ पर, वल्लभी में। और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण थे। तो देखिए जैन संगीतियाँ यानी जैन मीटिंग्स, ठीक है, महावीर स्वामी की शिक्षाओं को संकलित करने के लिए मीटिंग्स हुई, जिनको संगीतियाँ कहते हैं। 2 संगीतियाँ हुई, पहली संगीति 300 BC में हुई, कहाँ पर, पाटलिपुत्र में, और इस मीटिंग के अध्यक्ष कौन थे, स्थूलभद्र। दूसरी मीटिंग्स कब हुई, 512 AD में, वल्लभी में, और इसके अध्यक्ष कौन थे, क्षमा श्रवण। देखिए ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा, पीछे चीज़ों को सुन लीजिएगा आप, लेकिन इसको ज़रूर नोट कर लीजिएगा। देखिए जैन तीर्थंकर व उनके प्रतीक चिन्ह, इनमें जो तीर्थंकर थे ना उनसे रिलेटेड कोई प्रतीक चिन्ह बताए जाते थे, ठीक है। हर तीर्थंकर के एक एक प्रतीक चिन्ह हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले, दूसरे, तीसरे और 22वें, 23वें, 24वें का पढ़ेंगे, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट है। 20 के उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पूछा नहीं जाता, क्योंकि एग्जामिनर आपके दिमाग की लिमिट जानता है। पहले, दूसरे, तीसरे को पूछ सकता है, 24वें, 23वें, 22वें को पूछ सकता है। देखिए पहले तीर्थंकर कौन थे, आपको पता है, ऋषभ देव थे। इनका प्रतीक चिन्ह बैल या सांड माना जाता है, ठीक है। तो पहले तीर्थंकर, इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, बैल या सांड। दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, दूसरे तीर्थंकर थे अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, हाथी माना जाता है। तीसरे तीर्थंकर कौन थे, ये थे संभवनाथ, संभवनाथ, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, अश्व। संभवनाथ जी का प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, अश्व। तो पहले तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह बैल या सांड, ठीक है, तीर्थंकर का नाम ऋषभ देव जी था। दूसरे तीर्थंकर का नाम था अजितनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह हाथी। तीसरे तीर्थंकर का नाम था संभवनाथ, इनका प्रतीक चिन्ह अश्व, ठीक है। अब देखिए 24वें, 23वें, 22वें, ये इंपॉर्टेंट है। देखिए 22वें तीर्थंकर कौन थे, अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख माना जाता है। 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख माना जाता है। 23वें तीर्थंकर कौन थे, पार्श्वनाथ, ठीक है, इनका प्रतीक चिन्ह क्या माना जाता है, सर्प। और 24वें तीर्थंकर कौन थे, महावीर स्वामी, इनका प्रतीक चिन्ह क्या है, सिंह है। देखिए सबसे फर्स्ट इंपॉर्टेंट है 23वां और 24वां सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले तीर्थंकर ऋषभ देव जी, इनका प्रतीक चिन्ह बैल व सांड, ठीक है। 22वें अरिष्टनेमी, इनका प्रतीक चिन्ह शंख। 23वें पार्श्वनाथ,
इनका प्रतीक चिन्ह सर्प और 24वें महावीर स्वामी सिंह। तो पहले और 24वें तीर्थंकर का प्रतीक चिन्ह जरूर याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कुछ चीज़ें बता देता हूँ जिसको आपको बहुत ज़्यादा ध्यान से सुन लेना है। केवल इम्पॉर्टेंट नहीं है ये, लेकिन आपको सुनना ज़रूर है क्योंकि आ सकता है। देखिए, ये बहुत ज़्यादा शब्द यूज किया जाता है, संलेखना या संथारा, ठीक है। बहुत बार आपने सुना होगा। देखिए, संलेखना और संथारा एक ही शब्द, एक ही चीज़ है, वो अलग अलग यूज़ किया जाता है। देखिए, संलेखना या संथारा क्या है? एक जैन की प्रथा है। जैसे अगर किसी व्यक्ति को लगता है कि उसका अंत निकट है तो वो क्या करता है, एकांत में चले जाता है, ठीक है। एकांतवास को ग्रहण कर लेता है और मौन व्रत धारण कर लेता है और धीरे धीरे क्या करता है, अन्न और जल को त्याग देता है। कुछ दिन बाद वो देह त्याग देता है, ठीक है। कुछ दिन बाद वो देह त्याग देता है और मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। दिगंबर वाले, आपको मैंने बताया था 2 संप्रदाय हैं इस धर्म में, एक दिगंबर, दूसरे श्वेतांबर। दिगंबर इसी प्रथा को संलेखना कहते हैं और श्वेतांबर इस पद्धति को संथारा कहते हैं। तो देखिए, संलेखना या संथारा क्या है? एक जैन प्रथा है जिसमें जब व्यक्ति को लगता है कि उसका अंत निकट है तो वो जाता है, एकांत में रहने लगता है, मौन व्रत धारण कर लेता है और अन्न जल त्याग देता है। धीरे धीरे वो मोक्ष की ओर बढ़ता है, ठीक है। और दिगंबर इसको क्या कहते हैं? संलेखना कहते हैं और श्वेतांबर इसे संथारा कहते हैं, एक ही इसी चीज़ को ही, ठीक है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है कहीं भी। 14 पूर्व, ये सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है। वो लिखने में थोड़ा सा गलती हो गई होगी। 14 पूर्व सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक है। सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक। तो 14 पूर्व जो है ये सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। यही सबसे प्राचीनतम जैन ग्रंथ है, ठीक। और देखिए, जैन साहित्य को आगम कहा जाता है। जो जैन साहित्य है मतलब बहुत सारे उनके बुकों के कलेक्शन है, यानी उनके शिक्षाओं के अलग अलग चीज़ों में कलेक्शन है, ठीक है। उन्हीं को कलेक्ट करके कंप्लीट तौर पर आगम कहा जाता है। देखिए, मान लीजिए 4 बुक ये हैं, 4 बुक वो हैं, 4 बुक वो हैं, उन सब को मिला करके क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है उन्हीं कलेक्शंस को, ठीक है। तो देखिए, आगम में कौन कौन सी चीज़ हैं? आगम में 12 अंग हैं, ठीक है। 12 अंग, ठीक। 12 उपांग हैं, मतलब ये बुकें हैं 12, समझ लीजिए 12 अंग मतलब 12 बुकें, ठीक है। 12 अंग उनके नाम हैं, ठीक। 12 उपांग हैं, 10 प्रकीर्ण हैं, 6 छेद सूत्र हैं, 4 मूल सूत्र हैं, 1 नंदी सूत्र है और 1 अनुयोग योग द्वार है, ठीक है। तो देखिए, 12 अंग मतलब ये 12 अंग नाम की 12 किताबें, अंग नाम की 12 किताबें, इनमें क्या है? महावीर के उपदेश हैं, ठीक। अंग में 12 अंग में महावीर के उपदेश हैं। 12 उपांग में क्या है? खगोल विद्या और ब्रह्मांड आदि का वर्णन है। 10 प्राकीर्ण में क्या है? जो ये ग्रंथ हैं प्रमुख ग्रंथों की परसिष्टि हैं वो, ठीक है। पन्ना की कैसे पढ़ना है, ठीक है। 6 छेद सूत्र हैं। छेद सूत्र में क्या है? भिक्षुओं के लिए नियम हैं। 4 मूल सूत्र हैं। इसमें क्या है? बिहार के जीवन में भिक्षुओं को क्या करना चाहिए, कैसे कौन कौन से कर्तव्य हैं, ये है। और ये जो नंदी सूत्र हैं और अनुयोगदार क्या हैं, ये है स्वतंत्र ग्रंथ है इनके। नेक्स्ट है, देखिए, प्रारंभिक जैन साहित्य अर्धमागधी। अर्धमागधी क्या है? प्राकृत की एक विशिष्ट शाखा है। प्राकृत जो लैंग्वेज है उसकी एक विशिष्ट शाखा में लिखे गए हैं, ठीक है। तो प्रारंभिक जैन साहित्य किसमें? अर्धमागधी में लिखे गए हैं। बाद में इन्होंने प्राकृत भाषा को अपना लिया था और उसके बाद तो जैन साहित्य शौरसेनी, संस्कृत और कन्नड़ में लिखे गए, ठीक है। तो यानी जैन साहित्य जो है बहुत सारी भाषाओं में लिखे गए, लेकिन सबसे पहला जो सबसे प्रारंभिक जैन साहित्य थे वो अर्धमागधी में थे। अर्धमागधी क्या है? प्राकृत की विशिष्ट शाखा है। बाद में जैन ने प्राकृत भाषा को अपनाया और बाद में शौरसेनी, संस्कृत, कन्नड़ में भी लिखे गए, ठीक। देखिए, कल्पसूत्र क्या है? कल्पसूत्र में तीर्थंकरों के जीवन का परिचय है। 24 तीर्थंकरों के जीवन का परिचय है और इसको किसने लिखा है? भद्रबाहु ने लिखा है, ठीक है। भद्रबाहु ने लिखा है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा। दिलवाड़ा का जैन मंदिर, ठीक है। दिलवाड़ा जैन मंदिर ये कहाँ पर है? ये माउंट आबू पर है, राजस्थान में। दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ है? माउंट आबू, राजस्थान में है। संगमरमर का बना हुआ है और इसका निर्माण किसने कराया था? सामंत बिमल शाह ने,
ठीक है, ये गुजरात के सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत थे। तो दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है? माउंट आबू राजस्थान में है। इसका निर्माण किसने कराया था? सोलंकी शासक भीमदेव प्रथम के सामंत बिमल शाह ने कराया था। ठीक, और ये दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, श्रावण बेलगोला ये कर्नाटक में है। श्रावण बेलगोला कर्नाटक में है। यहाँ पर बाहुबली की विशालकाय मूर्ति है। ठीक है, बाहुबली की विशालकाय मूर्ति है, जिसे गोमतेश्वर की विशाल मूर्ति भी कहा जाता है। बाहुबली जी की जो मूर्ति है उसे गोमतेश्वर की भी मूर्ति कहा जाता है। ये बाहुबली कौन थे? देखिए, बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव जी के पुत्र माने जाते हैं। ठीक, और इस बाहुबली की विशाल मूर्ति का निर्माण 983 AD में गंग शासक रचमल्ल के मंत्री चामुंड राय ने कराया था। ठीक है, और यहाँ पर 12 वर्ष में इनका मस्तका अभिषेक किया जाता है। महामस्तका अभिषेक जैन का महत्वपूर्ण उत्सव है। ठीक, और बाहुबली प्रथम जैन तीर्थंकर ऋषभदेव के पुत्र माने जाते हैं। देखिए, ये ज़रूर याद रखिएगा, श्रवण बेलगोला कहाँ है? कर्नाटक में। वहाँ पर बाहुबली जी की विशालकाय मूर्ति है, जिसे गोमतेश्वर की मूर्ति भी कहा जाता है। इसका निर्माण चामुंड राय ने कराया था, और यहाँ पर हर 12 वर्ष में महामस्तकाभिषेक किया जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, देखिए, जैन धर्म के अनुयायी कौन कौन थे वैसे जान लीजिए। बिंबिसार, अजातशत्रु, चेटक, इंपॉर्टेंट, चंद्रगुप्त मौर्य जी थे। ठीक है, क्यों थे? क्योंकि ये मौर्य वंश के शासक थे और संलेखना से इन्होंने जीवन का अंत किया था। मतलब इन्होंने भी संलेखना पद्धति अपनाई थी अपने जीवन का अंत करने के लिए। तो चंद्रगुप्त मौर्य जी ने संलेखना जीवन पद्धति से अपने जीवन का अंत किया था। खारवेल ये कलिंग नरेश थे। अमोघवर्ष राष्ट्रकूट शासक थे, और संप्रीति ये अशोक जी के पुत्र थे। ठीक है, तो जैन धर्म के सबसे प्रमुख अनुयायी ये बहुत ज़्यादा आ जाता है चंद्रगुप्त मौर्य, क्योंकि इन्होंने संलेखना से जीवन का अंत किया था। देखिए, इनके एक शिष्य थे मखली गोसाल। मखली गोसाल प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन इनका इनसे मतभेद हो गया, इसलिए इन्होंने इनकी शिष्यता त्याग दी और इन्होंने एक स्वतंत्र संप्रदाय, मतलब जैन धर्म के अंदर नहीं है, जैन धर्म से अलग ही एक स्वतंत्र संप्रदाय आजीवक चलाया। ठीक है, आजीवक चलाया, जो कहता है कि नियतिवाद है, मतलब वो नियतिवाद में भरोसा करता है। और नियतिवाद का क्या अर्थ है? कि मतलब संसार की प्रत्येक वस्तु भाग्य द्वारा नियंत्रित व निर्धारित होती है। देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मैंने इसको इतना डिटेल में इसलिए लिख दिया ताकि आपको चीज़ें दिखें तो याद हो जाएं। देखिए, मखली गोसाल कौन थे? पहले महावीर के शिष्य थे, प्रारंभ में महावीर के शिष्य थे, लेकिन मतभेद हो गया। फिर इन्होंने एक नया संप्रदाय आजीवक चलाया, और जो कि नियतिवाद में भरोसा रखता है। इसका मत है कि संसार की प्रत्येक वस्तुएं भाग्य द्वारा नियंत्रित होती हैं, मतलब पूर्व निर्धारित हैं। ठीक, और देखिए, जैन धर्म बाद में क्षीण होने लगा। इसके क्या कारण थे? देखिए, इसमें तो पंच महाव्रत यानी कठोर तपस्या व्रत है ना, बहुत ज़्यादा कठोर होते हैं, तो सब लोग फॉलो नहीं कर पाते, इसलिए जैन धर्म क्षीण होने लग गया। अहिंसा पर अत्यधिक बल। ठीक है, अब अहिंसा पर अत्यधिक बल तो कृषि तक नहीं करते, इसलिए देखिए, कृषि तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोगों की जीविका का आधार है, जीवन का आधार है कृषि, जीवन का आधार है। ठीक है, और धर्म प्रचारकों का अभाव। देखिए, इनमें बहुत ज़्यादा धर्म प्रचारकों का वो नहीं था, अभाव था बहुत धर्म प्रचारकों का, और राजाओं का आश्रय नहीं मिला इनको बहुत ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि युद्ध को ये लोग वर्जित मानते, तो राजा आश्रय नहीं देते थे। ठीक है, और इन्होंने बाद में संस्कृत को अपना लिया, जो कि वर्ग विशेष की भाषा थी, इसलिए ये बाद में धीरे धीरे आम जनमानस से कटता गया। ठीक है, तो ये जैन धर्म की शिक्षाएं समाप्त हुई। थोड़ा सा लंबा ज़रूर हो गया है, लेकिन आप इसको बस वैसे पढ़ लीजिएगा। पहले के जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको थोड़ा ध्यान से और इसको देख लीजिएगा। और अगर आपको इन पूरे की PDF चाहिए तो हमारे WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके आप हमसे ले सकते हैं। तब तक थैंक यू वेरी मच।